हेलो दोस्तों, ये टाटा एस है और टाटा एस ओल्ड मॉडल जैसे कि BS2 BS3 इन मॉडल में से है। और इसका जो स्टीयरिंग का क्रॉस है ऊपर का वो ख़राब हो चुका है। इसको कंप्लीट स्टीयरिंग का आर्म भी कहते और कोई डंडल कहते। तो ये ख़राब हो चुका है, इसके अंदर काफ़ी सारा ले आ गया। तो इसको हम खोलेंगे। ऊपर का लॉक निकालने के बाद अंदर में हमको 18 mm का एक बोल्ट दिखेगा जो सीधे आटे का होता है। तो हम उसको खोल लेंगे तो हमारा स्टीयरिंग व्हील ऊपर से फ्री हो जाएगा वो निकालने के बाद। और जब नीचे से खोलेंगे तो पूरा निकल जाएगा। तो मैं आपको पूरा निकाल के बताता हूँ। तो ये टाटा एस ओल्ड मॉडल है और इसका स्टीयरिंग में काफ़ी सारा प्ले आ चुका है। इसके अंदर के जो बेरिंग और बुश होते हैं तो वो ख़राब हो चुके हैं, जबकि हमको डालने के लिए उसको टाइम लगेगा। इसके लिए हम उसको डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो उसको आपको इस तरह से मार के निकालना है ऊपर। और उसके अंदर कोई ज़्यादा फिट नहीं होता है वो, पर सेंटर में उसको मारना होता है। तो जब आप मारेंगे तो अंदर से मीनिंग होते हैं शॉफ्ट में, तो ये इस तरह की मीनिंग होती है। और इसमें एक ऊपर की बेरिंग पूरी ख़राब हो चुकी है। और अब स्क्रू खोलेंगे फाइबर के कवर के। तो फाइबर के कवर के स्क्रू उसमें 3 होते हैं, 10 mm के साइज़ में अंदर से आते हैं। पर 4 पॉइंट उसके अंदर स्क्रू ड्राइवर लगता है आपका, तो वो 3 होते हैं। तो हमको तीनों भी खोल लेना है। ये मैंने आपको सिंपल दिखाया अभी। अब तीनों खोलने के बाद में आपका जो कवर रहता है तो वो कवर अधर काम हो जाएगा, निकल जाता है, जिसके अंदर आपका चाबी स्विच के अंदर और जैसे कि आपके पार्किंग, हेडलाइट और वाइपर, ये सब के ऊपर के डंडे बॉक्स में होते हैं जो उसको हमको खोलना है। उसमें 4 स्क्रू होते हैं। हम 4 स्क्रू निकाल देंगे। जैसे कि वो थोड़े टाइट भी होते हैं और पुराने होने की वजह से उसमें मट्टी जंग लगती है। आप देख सकते हैं इस तरह से उसमें बैक्टीरिया, डस्ट है पूरा भरा हुआ सब। देखिए, है ना, काफ़ी टाइट भी होते हैं और ख़राब भी होते हैं। तो ये हमको बाहर निकालने का कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके वायर ही काटे हुए हैं। ये बेरिंग आप देख सकते हैं पूरी ख़राब है और नीचे से तो बुश वो पूरा फूटा हुआ है। उसको रिपेयर भी करते आता है, पर रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके लिए हम उसको चेंज कर देने वाले। तो उसके बाद हमको चाबी स्विच खोलना होगा। इसमें स्क्रू होते खाँचे वाले, तो कोई बोल्ट भी लगा देते, कोई नट लगा स्क्रू लगा देते। तो इसमें बोल्ट लगे हुए, काफ़ी बार खुलने के बाद उसमें लोग वो स्क्रू जो होते हैं वो टाइट नहीं करते, उसको फेंक देते हैं। तो ये हमारा चाबी स्विच बाहर निकल गया इसका। उसमें एक लॉक का खाँचा होता है, वो हिसाब से चाबी स्विच लॉक होती है स्टीयरिंग हमारी। तो अब ये तो हो गया हमारा चाबी स्विच। अब हम खोलेंगे। जैसे कि 4 नट होते हैं 13 नंबर के, दोनों साइड से 2-2, नीचे 2 ऊपर 2, और एक लॉक बोल्ट होता है बीच में का। तो लॉक बोल्ट बीच में का नीचे का है, जिसमें आर्म ऊपर के क्रॉस में नीचे का क्रॉस फिट होता है स्टीयरिंग का, जिसको कॉलम भी कहते हैं। तो ये हमारा किसी में सबसे ज़्यादा तो 12 नंबर के ही बोल्ट होंगे। ये 13 नंबर का कोई डाला तो ही 13 का हो जाता है, नहीं तो 12 नंबर ही रहते सब। तो 12 नंबर का बोल्ट हम निकाल देंगे पहले। ये भी अपने रेगुलर ही थ्रेड वाला होता है। तो वो निकलने के बाद हमारा रॉड पूरा फ्री हो चुका है। और अब हम चारों भी नट जो है तो 13 नंबर के होते हैं, इसमें छोटे होते हैं 1.25 इंच के। तो हम वो चारों भी निकाल देंगे। तो हमारा जो रॉड है स्टीयरिंग का ऊपर वाला, तो वो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल गया तो फिर हम उसको चेक करके दूसरा डाल देंगे। हम देख सकते हैं आप, ये निकल चुका है हमारा उसमें से रॉड पूरा बाहर स्टीयरिंग वाला। अब ये इसके अंदर जो बुश है ये पूरा ख़राब हो चुका है, डायरेक्ट खल रहा है। ये देखिए, ऊपर से बेरिंग भी ख़राब है उसकी। तब ये दूसरे वाला जैनवन है कंपनी का, हम ये बिठाने वाले। इसके अंदर प्ले तो नहीं है, बेरिंग भी अच्छे है इसके,
यानी ऊपर एक बेरिंग होती है, नीचे बुश होते हैं, तो वो सब बेहतर है एकदम। और ये ओरिजिनल है। हम इसको फिट करने वाले हैं, तो फिट करना आपके हाथ में है कि आपको कैसा फिट करना है। बैठ गया, जेन्युइन बिठाना है या लो क्वालिटी। तो अभी हम पहले फिट कर देंगे। तो 13 के 4 बोल्ट है, तो हमको 4 बोल्ट एक एक से मिलाना होगा। जैसे कि पहले ऊपर का मिलाएंगे तो आप फिर नीचे का सेंटर लेते आएंगे, एक एक 2 थ्रेड लगा के। उसके साथ में उसको स्प्रिंग और प्लेट वाइशर भी होना ज़रूरी है। चारों के साथ में स्प्रिंग प्लेट वाइशर का मतलब ये होता है कि उसकी जो अंदर की साइज़ होती है वो एकदम परफेक्टली होती है, तो स्प्रिंग प्लेट वाइशर से दबता भी नहीं और अच्छा भी टाइट होता है। स्टीयरिंग वाइब्रेट भी नहीं करती है, जैसा लूज़ होने के बाद धर 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 बजती है। वो अच्छा टाइट रहेगा तो बजेगा भी नहीं, तो लूज़ भी नहीं होगा। इसके साथ में देखिए हम चारों टाइट कर देंगे, फुल नहीं करेंगे, फुल बाद में करेंगे, सिर्फ मिला के छोड़ देंगे, क्योंकि अच्छे से मिलाना है ताकि स्टीयरिंग का सेंटर आने के बाद में चारों टाइट करने हैं हमें। तो अभी हम सेंटर आ चुका है इसका, हम चारों भी टाइट कर लेंगे फुल। तो चारों टाइट करने के बाद में जब हमारा स्टीयरिंग कंप्लीट हो जाएगा, चारों टाइट होने के बाद हमारा जो लॉक है, अभी देखिए अब ज़रा भी प्ले नहीं है इसमें, और उसकी जो बुश और बेरिंग है ये बेहतर अच्छे ओरिजिनल वाले, इसमें प्ले नहीं है। तो हमको अब क्या करना है, सीधा सीधा जो ऊपर से जो स्टेशन का जो हमारा बॉक्स था वो बिठा रहे हैं हम, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं, एक शो के हिसाब से हमको लगाना है, क्योंकि इसके वायर पूरे कट करे हुए हैं, जैसे कि वाइपर के, हेडलाइट, अपर डिपर, पार्किंग और जो भी है आपका समझो उसमें, तो वो डंडी बेकार करेगी। तो आपको चारों स्क्रू इसके लगा देने हैं अच्छे से एकदम। अब चारों स्क्रू हमको स्क्रूड्राइवर की मदद से, स्क्रूड्राइवर की मदद से बिठाना है। और वो बिठाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो काला कवर होता है उसका बॉक्स का, तो वो कवर लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि चारों स्क्रू इसमें हमने मिला दिए। अब उसको टाइट कर देंगे हम चारों स्क्रू टाइट होने के बाद हम काला स्विच वाला जो कवर होता है काला स्टीयरिंग का, तो वो कवर फिट कर देंगे। कुछ नहीं, 3 स्क्रू में होता है और एक एक साइड से 2 लॉक होते हैं फाइबर में, हम वो उसको लगा के फिट कर देंगे। और स्क्रू अच्छी टाइट करना होते हैं इसके, अगर स्क्रू आपके लूज़ रहेंगे तो वो जब गड्ढे में गाड़ी जाएंगे तो खड़खड़ की आवाज़ आएंगी उसमें से, तो उसको हमको आने देना नहीं है। इसके लिए पहले स्क्रू हमको मिलाना है तीनों भी, और तीनों मिलने के बाद में कवर की सही कंडीशन में बैठने के बाद फुल टाइट करना है और बजा के देखना है कि वो कहीं लूज़ तो नहीं है, और फिर चेक करना है। और तो आपको इस तरह से तीनों स्क्रू टाइट कर देने, तो आपका कवर परफेक्टली टाइट हो जाएगा और वो लूज़ भी नहीं होगा, बजेगा भी नहीं। अब ये देखिए स्टीयरिंग जो हमारा निकाला हुआ था स्टीयरिंग व्हील, तो हम स्टीयरिंग व्हील लगा कर उसको लॉक को आगे ले लेंगे। लॉक कौन सा, जो आपका जो स्टीयरिंग रॉड, स्टीयरिंग क्रॉस जो बदले आपने ऊपर वाला, उसका लॉक खाँचा आपको सामने लेना है और फिर उसमें लॉक बोल्ट डाल के उसको टाइट करना है। तो उसको सामने लेने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक लॉक होता है खाँचा, तो खाँचा मिलने आपको दिखना चाहिए बराबर। तो ये देखो हमारा मिल गया और हमने बिठा भी दिए, तो हम इसको टाइट कर लेंगे। अब ये टाइट होने के बाद में अब स्टीयरिंग व्हील की बात आती है। तो स्टीयरिंग व्हील जब आपको सेट करना है फाइनल, उसमें 15-20 मीनिंग होते हैं पूरे राउंड में, तो आपको वो कौन से मीनिंग में रखना है स्टीयरिंग व्हील कैसा, तो इसके लिए आपको टायर देखना होगा। ये टायर सीधा होना चाहिए पूरा, और स्टीयरिंग व्हील का टी सीधा होना चाहिए राइट से लेफ़्ट की तरफ बराबर एकदम, तो वो आपका परफेक्टली है, जिससे कि आपकी गाड़ी रोड पे जब चलेंगी तो स्टीयरिंग आपका बराबर रहेगा। अगर थोड़ा भी आप मीनिंग मिस्टेक करेंगे तो फिर स्टीयरिंग आपका सीधा नहीं रहेगा और वो एक साइड चला जाएगा, लेफ़्ट साइड या राइट साइड, फिर आपको सेंटर समझ में नहीं आएगा, जबकि आपका डैशबोर्ड जो है तो आपको नज़र भी नहीं आएगा उससे। तो खैर हम ये टाइट कर लेंगे। 18 नंबर का मैंने आपको बताया था कि अंदर जो नट होता है 18 mm का होता है, तो उसको सीधे आटे से खुलता है, सीधे आटे से टाइट होता है। तो हमको ये रेगुलर वाला है, इसको टाइट कर देना है बराबर। जब ये पूरा टाइट हो जाएगा कंप्लीट,
तो ये हमारा टाटा एस का स्टीयरिंग जो क्रॉस में प्ले था वो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।